as not only Kailash Mansarovar, even if you go to any other spiritual kshetra, could be Kedarnath, could be in the south, Tiruvannamalai, there are many places. या किसी मंदिर में, तो उनका कहना था कि अगर आपने यहाँ पे एक माला भी किया प्रॉपरली, उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि इट्स एज गुड एज यू आर डूइंग 10 मालाज और मे बी मोर बैक इन मुंबई. मतलब यहाँ पे एक माला करना और वहाँ पे 10 माला या 15 माला करना एक ही बात हो गई. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं उसको थोड़ा कैजुअली ले रहा था जब को वहाँ पे, बिकॉज आई लाइक आई सेड breathing was a bit difficult. We had to be on our toes because हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन फिर भी रात को या सुबह उठ के we had to do. But ये बोलने के बाद जब मैं जब करता था तो ये this lesson that Swamiji gave me was always on my mind. अभी भी मैं जब भी जब करता हूँ, आज रात को I will reach, because today I woke up very early, but when I like to do japa when there is silence, complete silence. So I will do another round of japa. But ये जो उन्होंने सीख मुझे दी ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी भी है मेरे लिए. So ये चीज़ें मैंने सीखी गुरु से. सर, लास्ट पॉडकास्ट में अक्षय सर आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था. मैंने उनसे पूछा था कि जो नागा साधुज होते हैं या घोरीज होते हैं या जो भी होते हैं, ये सब एक्चुअली हम ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये एक ही टाइम में मिलते हैं हमें, कुंभ के टाइम में सब एक साथ, लेकिन इनको अकेले ढूंढना हो तो कहाँ मिलेंगे. तो उन्होंने बोला था कैलाश में. अघोरियों का और शिव जी का आपको क्या लगता है, मतलब क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच? आपने गुरु और शिष्य करके सुना है ना? जी. गुरु शिष्य जी. शिष्यत्व से मतलब जो शिष्य है वो गुरु का सब कुछ करता है, मतलब सीखता है, उनका ख्याल रखता है. लेकिन जैसे शिव के गणाज हैं जो उनसे भी ऊपर रहते हैं, शिष्यों से भी और ज्यादा, उस तरीके का एक रिलेशनशिप होता है अघोरी और शिव. ये जो अघोरी साधुज हैं, लोग कहते हैं कि उनकी साधना बहुत कठोर होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके साधना में. वो हमें लगता है. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. आई नो ऑफ अ फ्रेंड हु इज अ ब्लैक बेल्ट, कराटे मार्शल आर्ट्स का वो ब्लैक बेल्ट है. वो रहता है दादर में. वो ब्लैक बेल्ट ऐसे नहीं बना वो, बिकॉज वो दुकान में नहीं मिलता है ब्लैक बेल्ट. यू कैन गेट अ लेदर बेल्ट, लेकिन ब्लैक बेल्ट नहीं मिलेगा. ही हैड टू गो, इट टुक हिम ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 years टू रीच ब्लैक बेल्ट. पहले यू जस्ट ज्वाइन, ये उसने जो बताया मैं बता रहा हूँ, ज्वाइन करना होता है, फिर वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ब्लैक बेल्ट. एंड उसका ये था कि मुझे अभी डांस करने हैं, जिसके लिए ही हैड टू गो टू जापान. फर्स्ट डांस, सेकंड डांस, थर्ड डांस, ब्लैक बेल्ट के ऊपर. नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज बिकॉज वी ऑल आर इन द ग्रेजुएशन मोड में हम रहते हैं. अघोरी भी खुद को शिव के बहुत बहुत करीबी शिष्य मानते हैं. उनके लिए जैसे ब्लैक बेल्ट में काफी सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, वैसे ही अघोरी साधु जो होता है या साध्वी जो होती है, उनके पाथ पे जो वो मेडिटेशन करते हैं वो काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन करते करते वो उसमें ही घुल मिल जाते हैं. उनको वो डिफिकल्ट नहीं लगता है. उदाहरणार्थ, वो स्मशान में जाके ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं. वो एक डेड बॉडी के ऊपर बैठ के भी ध्यान करते हैं, मैंने खुद देखा है. वो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है. नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा, अरे बाप रे ये तो इम्पॉसिबल है. उनके लिए वो पॉसिबल इम्पॉसिबल से आगे है.
उनको ये बताया गया है उनके गुरु ने कि ये आपको करना है, ये करने से ये आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा जिससे आप और नज़दीक जा सकेंगे शिव के। सो उनका नाता शिव के साथ कुछ अलग ही है। लाइक आई सेड, गुरु और शिष्य से भी बहुत ज़्यादा तीव्र उनका जो कनेक्शन होता है शिव के साथ। सर लोग भी जानते हैं कि अघोरीज और नागा साधुस ये सब शिव जी के रूप माने जाते हैं कहीं ना कहीं, कि ठीक है इनमें कहीं ना कहीं शिव जी का रूप है। तो लोग इतना डरते क्यों हैं फिर उनसे, जब उनको शिव जी मान रखा उन्होंने? तो पहली बात कि हम सब जो शिव को मानते हैं हम उनके भक्ति हैं। ओके, डिग्रीज अलग होते हैं, जैसे कराटे में वाइट बेल्ट वाला भी है और ब्लैक बेल्ट भी है और डैन वाले भी हैं, लेकिन हर बंदा कराटे कर रहा है। वैसे हम सब जो शिव को मानते हैं हम उनके भक्त हैं। डरते क्यों हैं? देखो, एक याद रखो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो अघोरी है, वो खुद डरते नहीं है किसी से, अघोर है वो। दे डोंट गेट स्केर्ड ऑफ डार्क थिंग्स। लेकिन हम क्यों डरते हैं? बिकॉज उनकी जो एक उनकी पर्सनालिटी कहो, उनका जो आचरण है उसमें सिर्फ ध्यान लगाना है और ऐसे रिचुअल्स करने हैं जिससे वो शिव के करीब जाएं। जैसे मैं कहता हूं, शिवत्व प्राप्त करें। ये करते करते ना वो खुद के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, बस दे हैव टू बी हेल्दी। अभी आप किसी टेम्पल में जाएंगे तो एक पुरोहित होता है, अच्छा स्नान करके आएंगे, फिर वो एक उनका अंग वस्त्र वो पहनेंगे, हम भी पहनते हैं, फिर टीका लगाएंगे। अघोरी ऐसे नहीं सोचते हैं, वो खुद को हेल्दी रखते हैं सो दैट दे कैन मेडिटेट। बस उनका वही कनेक्शन होता है। एक जगह पे बैठ गए तो एक दिन पूरा या 2 दिन पूरा, मतलब 24 घंटे, 48 आवर्स मोर दे कैन सिट। दैट्स मेन फॉर देम, मोर इम्पॉर्टेंट वो है। इसलिए दे डोंट थिंक मच अबाउट हाउ दे लुक। डरते हैं 2 कारणों से लोग। एक, वो कैसे दिखते हैं। दे लुक अ बिट अनटाइडी, दे लुक, एक्चुअली दे आर नॉट, they are not। दूसरा कारण है उनकी नज़र बहुत अलग होती है। सपोज शिवांश, आप पढ़ाई कर रहे हैं IAS के लिए, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बिकॉज हमारे व्यूअर्स विल बी एबल टू कनेक्ट। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम आने वाली है और आप उसमें हैं फुल ऑन, मतलब पूर्णतः आपका होमवर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तभी आपका कोई दोस्त आके, आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पे हो, एक पेपर लिख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर, तो आपका दोस्त आके बोलते ए क्या कर रहा है तू, आएगा पिक्चर देखने। आपकी नज़र कैसे होगी? आप बोले अभी मत डिस्टर्ब कर यार। ये आपका एक नेचुरल रिएक्शन हुआ कि अभी नहीं यार, आई एम बिजी, पता नहीं क्या मेरा अभी एग्जाम है। यू माइट नॉट बी एंग्री, आप आक्रोश में नहीं हो, यू आर जस्ट सेइंग दैट डोंट डिस्टर्ब मी। बस उनका वही है कि आप उनको डिस्टर्ब मत करो, आप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो।